जो किसान की टोपी है, किसान के नाम पर केवल अराजकता फैलाने का कार्य विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। हिम्मत हो तो स्वयं क्यों नहीं वो रोड पर उतर रही हैं? किसानों की आड़ में क्यों राजनीति की जा रही है? यह किसानों की आड़ में राजनीति करना या बंद करवाई जाए। 11 महीने होने को आए हैं, संशोधन करने को कोई राजी है तो कराए, और नहीं तो लठ मार के उसको जो है वहां से भगाया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नॉकआउट। किसान आंदोलन में एक नया मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो आंदोलनजीवी किसान है वो अभी भी सड़कों को घेरे बैठे हैं और उन्होंने सिर्फ 5 फीट का रास्ता छोड़ा है जिसमें एम्बुलेंस और बाइक जा सके। वहाँ के लोगों को अभी भी बरकरार परेशानी है और आज राकेश टिकैत का ये कहना है कि हम अपनी फसल, अपने जो धान की ट्रॉलियाँ हैं उनको संसद लेके जाएंगे। उस पर किसान नेता ऋषि मिश्रा जी क्या सोचते हैं उनसे जानते हैं। सर, क्या संसद में, क्या पार्लियामेंट में कोई गली मंडा खुला हुआ है, कोई गल्ला मंडी खुला हुआ है जो कि मतलब कि वो धान की ट्रॉली लेके राकेश टिकैत वहाँ पे जाएंगे? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं और पूरा देश जानता है कि राकेश टिकैत जो भी कर रहा है वह सिर्फ एक राजनीतिक हवा अपने आप को दिला रहा है, अपने नेताओं को दिला रहा है और पूरी तरीके से देश में अराजकता फैला रहा है। जब मंडियां बनाई गई हैं, व्यापारी धान को, गेहूं को खरीदते हैं, किसानों का जो रेट है वो व्यापारी लगाते हैं या किसान मंडियों में जाके धान गेहूं अपना अनाज बेचता है, तो संसद में जाने की क्या बात है? संसद में जाने के लिए अगर बैरिकेडिंग खुलवाई जा रही है तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश अभी पारित कर दिया कि रास्ता खुलवाया जाए। 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, पब्लिक को पूरी तरीके से परेशानी है। हमारे बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, महिलाएं जो भी वहाँ लोकल में रह रहे हैं, सभी को परेशानी आने जाने में है। 11 महीने से ये आंदोलन चल क्यों रहा है, पहला विषय। दूसरा विषय, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया कि अब रास्ता खुलवाया जाए, तो वर्तमान सरकार को यह चाहिए कि बलपूर्वक पुलिस प्रशासन को लगाए और इनको सबको वहाँ से भगाए, जो है पूरी रास्ता को खुलवाया जाए। यह हमारी मांग है, हमारे संगठन की मांग है, पूरे देश की मांग है। अब अराजकता नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध परमानेंट आपको बताएं जो है आज 4 महीने 6 महीने से हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। यह जो भी कुछ हो रहा है देश में, यह ठीक नहीं है। चुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस के द्वारा या जो अन्य पार्टियां हैं उनके द्वारा यह संचालित किया हुआ प्रदर्शन, यह संचालित धरना, यह संचालित आंदोलन अब यह देश हित में नहीं है। इसको तत्काल प्रभाव में रोका जाए। जो भी ये बात कर रहा है संसद में घुसने की, संसद में अनाज बेचेंगे, उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए, उसको तिहाड़ जेल में बंद कराया जाए, तभी यह आंदोलन, तभी यह अराजकता बंद होएगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा सर, दीपावली का पर्व बिल्कुल पास में है, तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि दीपावली पे कोई बड़ा उपद्रव फैला सकते हैं ये जो किसान आंदोलन के नाम पे वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं लोग? वर्तमान सरकार केंद्र में है, प्रदेशों में है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पूरा देश का किसान, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करते हुए तत्काल प्रभाव में रोड खाली कराई जाए, आंदोलन को समाप्त कराया जाए बलपूर्वक। अभी तक तो बहुत सी प्यार मोहब्बत से कई बार बुलाया गया, संशोधनों की बात हुई, पर अब कोई नियम में संशोधन करने वाला मुझे नहीं दिख रहा है। कोई भी व्यक्ति आंदोलन को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है, वह चाहे विपक्ष के लोग हों या कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब तक बल का प्रयोग नहीं होगा तब तक यह अराजकता ऐसे ही फैलेगी। इसको रोकने के लिए हमारा देश में जो है यह जो त्योहार 4 दिन बाद होने वाला है, दीपावली का पर्व, इसकी शुभकामनाएं भी मैं देना चाहूँगा पूरे देश को और अपील भी करना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई, हमारे देश के संपूर्ण नागरिक इस आंदोलन का विरोध करें। किसान के जो हित में है उसका किसान उसकी बात कर रहे हैं, सरकार के साथ में हैं, पूरी तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो यह हो रहा है कि संसद में धान भर देंगे, संसद में गेहूं भर देंगे, मैं यह बताना चाहूँगा कि मंडियाँ बनी हैं, अपना रेट लगवाएं,
अनाज बेचें, उसका सही मूल्य प्राप्त करें, लेकिन यह जो राजनीति, गंदी राजनीति जो फैलाई जा रही, गंदी राजनीति जो हो रही देश में, इसका पुरजोर अब विरोध होना चाहिए। यह देश हित में नहीं है। सर, राकेश टिकैत का आज का जो बयान है वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे पक्के टेंट बनाएंगे, अब दोबारा से वहाँ पे पक्के टेंट बनाएंगे। सर, पक्के टेंट बना के फिर क्या होगा, मतलब किस उद्देश्य के साथ ये कह रहे हैं? अब देखिए, पक्के टेंट तो इसलिए बनाएंगे कि उन्होंने मुजफ्फरनगर से लेके पूरे देश में जगह जगह उन्होंने जो है कब्जा किया है, जगह जगह उन्होंने अथॉरिटियों से पैसा लिया है, तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं। अब पूर्ण बहुमत में सरकार होने के बाद अगर सरकार नहीं इस पर बलपूर्वक प्रयोग कर पा रही है, नहीं कर पा रही, तो हमारे संगठन को बताए, हमें बताए। पुलिस अगर नहीं कर पा रही तो हम लोगों को बताए ना, क्योंकि अब यह जो आंदोलन चल रहा है यह पूरी तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को पूरी तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। अब इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है, और राजनीति करनी है तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, एक पार्टी बना ले। राकेश टिकैत एक अपनी गैंग की जो है ना पार्टी, वो बनाए, पूरे देश में जो है, अपने पूरे प्रदेश में अपने नेताओं को जो है टिकट बांटे, चुनाव लड़े, उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी। पर जो हमारी पब्लिक देश की जो परेशान हो रही है, रोड जो जाम हुआ है, वहाँ पर किसी को इलाज कराने, मान लिया डॉक्टरों के यहाँ जाना है, दवाई लेने जाना है, नौकरी करने जाना है, मतलब पूरा देश परेशान है। और अब इस परेशानी का हल सरकार के पास है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को पारित कर दिया है। आज 10 दिन 15 दिन होने को आए हैं, तो अब तक तो हम लोग निगाहें इसी पर हैं कि पूरी तरीके से रोड खाली कराई जाए और जो भी बाधाएं लोगों को आने जाने में है वह दूर की जाए। क्या लगता है कि सर राकेश टिकैत खुद से बैठे हैं या किसी राजनीतिक संगठन का भी कुछ लगता है कि किसी का पीछे हाथ है? सारी विपक्षी पार्टियों का हाथ है, क्योंकि जितना गलत हो सका सभी ने किया। जो बैठा कुर्सी पे उसने गलत किया। आज वह विरोध नहीं कर सकते, ना वो सही का विरोध कर सकते, ना वो गलत का विरोध कर सकते हैं। केवल ये जो हमारी हरी टोपी, जो किसान की टोपी है, किसान के नाम पर केवल अराजकता फैलाने का कार्य विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। हिम्मत हो तो स्वयं क्यों नहीं वो रोड पर उतर रही हैं? किसानों की आड़ में क्यों राजनीति की जा रही है? यह किसानों की आड़ में राजनीति करना यह बंद करवाई जाए। वर्तमान सरकार से यह अपील है। वर्तमान सरकार चाहेगी तो यह आंदोलन 10 मिनट लगेगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। मेरा उनसे गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब पालन किया जाए और पूरी तरीके से इस आंदोलन को स्थगित कराया जाए। या जो बात हो रही संसद में धान बेचने की, गेहूं बेचने की, पूरा देश जानता है वहां पर उसका मूल्य नहीं लगना है, कोई मंडी नहीं, वहां पर कोई मंडी नहीं है, वहां कोई व्यापारी नहीं बैठा है। तो जहां व्यापारी बैठे हैं, जहां पे मंडी है, उन ट्रैक्टरों को स्टीयरिंग मुड़वाई जाए, वहां पर जाएं, बेचें, खूब बेचें, अपना मूल्य सही ढंग से लगाएं। लेकिन राकेश टिकैत जो गुंडई पर उतारू है, इसकी गुंडई को वर्तमान सरकार पूरी तरीके से खिलाफ करे। यही मेरी अपील है, मेरे संगठन की अपील, पूरे देश के किसानों की अपील है। क्या लगता है सर, आज प्रियंका गांधी की भी आज गोरखपुर में, जहां से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, वहां पे आज प्रियंका गांधी एक रैली कर रही है बहुत बड़ी, तो क्या लगता है कि सर कुछ योगी आदित्यनाथ की जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने का कार्य करेंगी? चुनाव आ गया है, सभी विशाल रैली कर रहे हैं, बहुत लोग विशाल रैलियां कर रहे हैं। लेकिन बात करें अगर कांग्रेस की, तो 2-3 राज्यों में देश में उनकी गवर्नमेंट है। छत्तीसगढ़ में जैसा कि गवर्नमेंट अभी कांग्रेस सरकार की है, बिल्कुल सर। हमारे जो यूपी में हमारी जो मांगे हैं 3-4 कि 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन दी जाए प्रति माह, किसान आयोग का गठन किया जाए, 20 घंटे किसानों को बिजली दी जाए और मासिक जो उसका भत्ता है, मासिक जो दर है, कम से कम एक राशि उसकी फिक्स की जाए। हमारी ये मांगे हैं, उत्तर प्रदेश की मांगे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की, वह अपने प्रदेश में यह कार्य करके दिखा दे, तब आए यूपी में जो है किसी भी जिले में रैली करे, उसकी रैली का हम लोग भी समर्थन करेंगे। पर पहले अपने प्रदेश में यह चीजें करके दिखाए। यह बहलाने और बरगलाने का कार्य ये जो विपक्षी पार्टियां कर रही, यह ठीक नहीं है। करना है तो आप खुद स्वयं उतरिए रोड पर, प्रशासन लगाया जाएगा। जैसे आज किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो वहां बैठे हैं, जिस तरीके निर्दोष किसान जिनको बहला फुसला के राकेश टिकैत ने जो है वहां बैठा रखा है। अभी हमारे लखीमपुर में जैसे किसान भाई हमारे मारे गए, जगह जगह किसान भाई हमारे मारे गए, सिंधु बॉर्डर पे भी कई
मर्डर जैसी हत्याएं हुई, मर्डर हुए, बलात्कार हुए, तो ये कहीं न कहीं किसानों का ही तो शोषण हो रहा है। गवर्नमेंट भाजपा की है, वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत में है। पहला काम मेरा निवेदन है, संगठन का निवेदन है, पूरे देश के किसानों का निवेदन है कि इस आंदोलन को अब समाप्त किया जाए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है अराजकता फैलाई जाएगी और नुकसान सिर्फ जनता का है, किसी नेता का नहीं है, सरकार का ना किसी का नहीं है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो इस कार्य को अब तत्काल प्रभाव में बंद किया जाए। अब तो परमिशन भी नहीं लेनी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है अब आदेश आ चुका है, जो 5 फीट की रोड, 5 मीटर की रोड जो खाली कराई गई है, पूरी रोडें खाली कराई जाए। किसी प्रकार का कोई अवरोध सड़क पे नहीं होना चाहिए। और 11 महीने होने को आए हैं, संशोधन करने को कोई राजी है तो कराए, और नहीं तो लठ मार के उसको जो है वहां से भगाया जाए। अच्छा सर, आप चिल्ला बॉर्डर पे बैठे थे, जो आपका संगठन है, आप लोग उठ के क्यों आए सर वहां से? चिल्ला बॉर्डर पर बैठे थे हम लोग। हमारे किसान भाई जो हरियाणा और पंजाब के, जब उन पे लाठियां बरसाई गई, कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा एक यूनियन में होने के नाते, किसान होने के नाते, कि किसी भी कोने में देश के हमारे अगर किसान परेशान किए जाएंगे तो हम वहां पर पहुंचेंगे और उनकी आवाज उठाएंगे। उसी आवाज उठाने के लिए हम लोग भी चिल्ला बॉर्डर पे गए थे। पर जब चिल्ला बॉर्डर पे अराजकता फैलाने लगे राकेश टिकैत और उनकी कंपनी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहीं पे फैसला लिया कि हम किसानों की बात करने आए हैं। किस तरीके की अराजकता? मतलब अराजकता तो पूरे देश ने देखा था। दूसरा झंडा लगाया गया, 437 पुलिस वाले घायल किए गए, तो ये तो पूरे देश ने देखा। अब इतना देखने के बाद भी हम तो किसानों की बात करने गए थे। हमको तो नहीं कोई फंडिंग मिली थी, ना हमें वर्तमान सरकार ने फंडिंग दी थी, ना हमें विपक्षी पार्टियों ने फंडिंग दी थी। तो हम किसानों की जब बात करने गए तो हम किसानों की बात करेंगे, ना कि हम वहाँ पुलिस वालों को मारेंगे और ना कि हम वहाँ रोड जाम करेंगे। हम किसानों की बात कर रहे हैं। पहला निवेदन वर्तमान सरकार से है, और ये जो जगह जगह मीटिंगें हो रही, गोरखपुर और वाराणसी और जौनपुर और जहाँ जहाँ भी, उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि अपने प्रदेशों में उन नियमों को लागू कराएं। हमारे भी सामने ऑप्शन आएगा ना। आज वर्तमान सरकार के हाथ में सब कुछ है। जैसे धारा 370 नियम बना, राम मंदिर के लिए कानून बना, सारे 3 तलाक के लिए कानून बना, तो किसान आयोग के लिए क्यों नहीं कानून बन रहा है? 70 वर्ष से हमारा किसान केवल ठगा जा रहा है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। एक हीरो होंडा की मोटरसाइकिल जो आज 10 वर्ष पहले 50,000 की थी, वह आज 1 लाख रुपए की है। मोटरसाइकिलों के रेट बढ़ रहे हैं, हवाई जहाज के रेट बढ़ रहे हैं, कारों के रेट बढ़ रहे हैं, हर एक चीज के रेट बढ़ रहे हैं। तो किसानों के अनाज का क्यों नहीं रेट बढ़ाया जा रहा है? किसान आयोग का गठन अब बिना किसी अविलंब के कराया जाए। ये किसानों की मांग है, ये हमारी मांग है और हमारे संगठन की मांग है।